नीट की छात्रा गायत्री के साथ हत्या बलात्कार का केस आता है, लेकिन वो मामला अब बहुत दुखद बात है कि बहुत पुरातन हो गया है। उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से मामले आ रहे हैं। 2 नीट छात्राओं के साथ पटना में प्राइवेट हॉस्टल में हत्या बलात्कार हो जाता है। मधेपुरा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही लड़की के साथ प्राइवेट हॉस्टल में हत्या बलात्कार हो जाता है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हत्या बलात्कार हो जाता है। बैरिया में 17 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। हिना परवीन को उनके घर से टांग के ले जाया जाता है। सारी रात गैंग रेप होता है। लेकिन चुनाव के बाद हम क्या देखते हैं? हम महिलाओं के घर पे बुलडोजर राज देखते हैं। महिलाओं से 10,000 रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के साथ पटना में जिस तरह से बर्बरता जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को सबसे पहले अपने कान से रुई निकालनी होगी और अपने मुंह से जुमले देने बंद करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हमको सीबीआई जांच की मांग चाहिए, क्योंकि अब ये प्रमाणित हो गया है कि सीबीआई हो, एसआईटी हो, पुलिस हो, सब इनका टूल बन गया है। सब लीपापोती में लगे हुए हैं। क्या मांग क्या है? मांग यही है कि सरकार से कि जो जब से ये सरकार बनी है तब से हमेशा आए, मतलब 2 दिन ना छोड़ के तीसरे दिन हमेशा एक केस सुनाई देता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दें स्वराज पोस्ट। आपको बता दें कि लगातार गांधी मैदान से आयशा और तमाम इनके जो संगठन है, तमाम संगठन निकले और बैरिकेडिंग किया गया। जेपी गोलंबर के पास वहां से बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला पहुंचे हैं। अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम बातचीत करते हैं। कहाँ तक आप लोग जाएंगे? हम वहां तक जाएंगे जहां तक इस सत्ता के कान है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो सत्ता में बैठी सरकार है बिल्कुल गूंगी बहरी है। इन्होंने जैसे अपने कान में उंगली ठूस ली है, रुई ठूस ली है। तो अब हम विधानसभा तक नहीं, जहां तक इनके कान है वहां तक जाएंगे। यहाँ हमने सड़कों पे धरना दे दिया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं, छात्राएं, ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं आई है, यूनिवर्सिटी से छात्राएं आई है, हर तरह की तमाम प्रोग्रेसिव महिलाएं आई है और इनका हुजूम इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, यहाँ बैठा रहेगा। आप लोग मतलब क्या मामला क्या है, क्यों आप लोग सड़क पर उतरे? मामला आप जानते हैं कि नीट की छात्रा गायत्री के साथ हत्या बलात्कार का केस आता है, लेकिन वो मामला अब बहुत दुखद बात है कि बहुत पुरातन हो गया है। उसके बाद हम लगातार देखते हैं कि किस तरह से मामले आ रहे हैं। 2 नीट छात्राओं के साथ पटना में प्राइवेट हॉस्टल में हत्या बलात्कार हो जाता है। मधेपुरा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही लड़की के साथ प्राइवेट हॉस्टल में हत्या बलात्कार हो जाता है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ हत्या बलात्कार हो जाता है। बैरिया में 17 साल की लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। हिना परवीन को उनके घर से टांग के ले जाया जाता है। सारी रात गैंग रेप होता है। तो ये जो मामला है, ये अब एक मामला नहीं है, ये बिहार की सारी महिलाओं, सारी छात्राओं, सारी कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा का मामला है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं हमारे राज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। अपराधी क्या है? सम्राट चौधरी जुमलों की सरकार के बादशाह बन गए हैं। अब जब उन्होंने पद संभाला था तब उन्होंने कहा था कि अब बिहार में महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। 20 साल से ये भाजपा जदयू की सरकार है और महिलाएं अब तक सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी और जहां जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी वहां जबरदस्त पुलिसिया कार्रवाई होगी। लेकिन चुनाव के बाद हम क्या देखते हैं? हम महिलाओं के घर पे बुलडोजर राज देखते हैं। महिलाओं से 10,000 रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के साथ पटना में जिस तरह से बर्बरता जघन्य अपराध हो रहे हैं, तो सम्राट चौधरी को सबसे पहले अपने कान से रुई निकालनी होगी और अपने मुंह से जुमले देने बंद करने होंगे। यहाँ से आप लोग यहाँ पर आई, यहाँ से कहाँ जाएंगे? और बैरिकेडिंग तोड़ दिए। बिहार की, पटना की महिलाओं, जो तमाम महिलाएं आज जमा हुई हैं, उन्होंने एक बैरिकेड तोड़ दिया है। सत्ता जितना भी दमन करे, हमारे जो संघर्ष है उसमें दमन से ज्यादा दम है। हमने एक बैरिकेड तोड़ दिया है, दूसरा बैरिकेड तोड़ना पड़े हम वो भी तोड़ेंगे। हमें यहाँ सारी रात धरना देना पड़े हम वो भी देंगे। डर नहीं लग रहा? हम लोगों ने धरना दे दिया है यहाँ सड़क पर। हमें सरकार की इस दमन से अब डर नहीं लगता है, क्योंकि अब मामले इतने बढ़ गए हैं। आप तो बोले विधानसभा तक जाएंगे, आप ये रुक गई है। सरकार ने कोशिश की है कि वो बैरिकेड लगा दे, हमको रोक दे, लेकिन हम वहां तक जाएंगे जहां तक उनके कान है। हम यहाँ से इतने जोर की चीख लगाएंगे, इतने जोर के संघर्ष के नारे लगाएंगी बिहार की महिलाएं आज, कि उनको यहाँ आना होगा, हमारी बात सुननी होगी। वाटर कैनन लगा हुआ है, वाटर कैनन लगा हुआ है, बैरिकेड लगा हुआ है। हमारे साथियों के साथ लाठीचार्ज हुआ है, महिला साथियों के साथ मैन हैंडलिंग हुई है। तमाम जो दमन के उपकरण है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज बिहार की महिलाओं ने बहुत पहलकदमी दिखाई है। बहुत समय से हम शुरुआत से पहलकदमी, हमारी पहलकदमी की वजह से ही पोस्टमार्टम की जांच हुई है, एसआईटी का गठन हुआ है, सीबीआई का न्याय की जांच मानी गई है। लेकिन हम पीड़ित परिवार की जो मांग है, जो वो कह रहे हैं कि अब ये सीबीआई हो, एसआईटी हो, पुलिस हो, ये सब प्रमाणित हो गया है कि सरकार का
टूल है, आप लोग तो हमको CBI मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में हमको सीबीआई जांच की मांग चाहिए, क्योंकि अब ये प्रमाणित हो गया है कि सीबीआई हो, एसआईटी हो, पुलिस हो, सब इनका टूल बन गया है, सब लीपापोती में लगे हुए हैं। आप लोग सीबीआई को भरोसा नहीं है, अब तो अब एसआईटी भरोसा नहीं था, अब सीबीआई पे चला गया केस, तब भी आपको भरोसा नहीं होगा? बिल्कुल भरोसा नहीं है। हम लगातार जो पटना किस की पर भरोसा होगा? हमको सुप्रीम कोर्ट की जो सिटिंग जज है उसकी निगरानी में सीबीआई जांच की मांग चाहिए। पीड़ित परिवार की जो मांग है उसके साथ हम सॉलिडारिटी में खड़े हुए हैं, एकजुटता में खड़े हुए हैं। वो बिहार की पटना यूनिवर्सिटी की मगध महिला की ही छात्राएं थी जो सड़कों पे उतरी, तो उन्होंने तुरंत झट से अचानक सीबीआई की जांच की मांग जो ये शुरुआत में कर सकते थे वो इन्होंने नहीं की, अचानक से वो मान लेते हैं। तो ये प्रमाणित हो चुका है कि अब ये हर चीज को अपना टूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनको लगा कि ये साजिशकारी एसआईटी का गठन कर लेंगे जिसमें ये उन्हीं पदाधिकारियों को जगह देंगे जिन्होंने पहले कहा था कि बलात्कार नहीं हुआ है, और फिर ये सीबीआई को भी अपने अंदर लेकर कोशिश करते हैं कि बिहार की महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन जो नीतीश कुमार मानते हैं, जो सदन में कहते हैं कि ये 3 महिलाएं तो बहुत बोलती हैं, उनको जो बोलती हुई महिलाओं से डर लगता है, आज जो सड़कों पे बोलती हुई महिलाएं आई हैं तो बैरिकेड वाटर कैनन लगा दिया है। तो ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन पे हमको कोई भरोसा नहीं है। जिस तरीके से क्या लगता है उत्तराखंड में जो बीजेपी के नेता जो 20-25 हजार में लड़कियां मिलती है, कहीं एक वजह रहा है क्या बिहार में? बिल्कुल, ये जो भाजपा आरएसएस की सरकार है और अब जो आरएसएस भाजपा जदयू का गठजोड़ है वो बिल्कुल संघी गठजोड़ है, महिला विरोधी गठजोड़ है, छात्र विरोधी गठजोड़ है, जनता विरोधी गठजोड़ है। ये जो मनुवादी और महिला विरोधी संस्कृति के लोग हैं ये इसी तरह से उत्तराखंड में बैठ के बिहार की महिलाओं को नीलाम करते हैं, और वही नीतीश कुमार इनके साथ गठजोड़ करने के बाद एक मुस्लिम महिला का नकाब खींच लेते हैं। तो ये महिलाओं को इसी तरह से देखते हैं। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई है आप लोग? कहाँ से आई है? बक्सर जिला से। बक्सर जिला से बक्सर जिला से। बक्सर से आई है, किस लिए आए यहाँ पर बक्सर से? आए हैं किस लिए? कि लड़की लोग के बलात्कार हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हुआ नहीं है पटना में, तो पुलिस पकड़ा है ना उसको? पकड़ा है तो क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है थोड़ी। तो आए आप क्या यहाँ आप आए किस लिए? तो क्यों क्या होगा इसलिए? अरे आए हैं यही इसी करने के लिए आए हैं क्या कि नहीं चल रहा है, केस नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा? उनका इसी कहाँ से आई है? आए हैं चौगाई से। अच्छा, काहे के लिए? यह लिए आए हैं कि हमके बच्ची लोग जाते हैं पढ़े, हाँ। कोई भाई के बहन के बेटी बहन जाते हैं पढ़े, पढ़ाई के अंदर में भाई को साथ आते हैं, भाई लोग को धा लिया, धाई के बैठी में ले गए झोपड़ी में, और लड़की के विदिन कर हमने किया है कि समझाता कि हमने के सही मान चली, यही खातिर हम आए हैं। ये चौगाई में हुआ है, किरनी में हुआ है, यही के लिए आए हैं। यहाँ आने से क्या होगा? होगा कहना क्या चाहते हैं? चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमने के शांत होके के चाहिए, उ शांत होके के चाहिए। कौन चीज? जब छेड़खानी करता सा, बेटी बहन के बलात्कार करता सा, उ शांति बेटी बहन के मिले के चाहिए। कैसे क्या चाहते हैं? मतलब कैसे? फांसी, हाँ? उसका फांसी फांसी चाहते फांसी देना चाहिए। तो सोच ले रहे कि हम करेंगे नो तो उसका फांसी देगा, पहले ही से सोच ले कि हम बेटी के नहीं करेंगे, वैसे करने से पहले समझेगा, ठीक है। हाँ, कहाँ से आई है? चौगाई प्रखंड से है, कौन जिला में है? बक्सर जिला में है। हाँ, ये बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं, क्या क्या बोल रहे बेटी मांग रहे हैं सूते के। आइए आइएगा हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपको कहाँ से आई है अम्मा? जहाना जिला से जहानाबाद जिला से। हाँ। काहे के लिए आई है? आए हैं लड़ाई लड़ने के लिए, यही देख रहे हैं, मार पिटा रहे हैं। क्या चीज का मार पिटाई? पिटाई ना, पुलिस मारा है, अथी मारा, देगा देगा का देगा हमके इधर गरीब। देखिए अम्मा, इधर देखिए आप, इधर आइए, इधर कैमरा में देखिए आप। जहाना जिला से आए हैं, हमको हम दियो जनतन हो क्या बोले? जाए। जहाना जिला से आए मैंने हैं, काहे मैंने क्या काम था यार? किस लिए? यहाँ आए हैं मांग करे, गरीब है, घर द्वार खेत रहने के लिए, आप कौची मांगेंगे? हाँ, घर द्वार मांगने के लिए आए? मनो रहे के जगह मांग लेके आए, किससे मांगने आए हैं? मांग रहे हैं, माँ जीते हुए जी देवरा कहे हैं तो उनके से। किनका से? वो कौची उनका नाम है से हमरा पता नहीं। यहाँ किन के बोले लिखो यहाँ चाची? यहाँ तो सब जानता है, आले हथिन तो हम मालिक, किनका साथ लिखी है अपने को? हमारे मालिक हैं, हम भी सब हैं। अच्छा, सब घर के आदमी बोल लिखी कि चले के पटना? हाँ, सब तो आने का कैसे लिखी? कोची से? बस से आए हैं। हाँ,
बस से मतलब बस फ्री में आपके पैसा ना नहीं लगा? हम लोग गरीब चला दीदी खाना वाला खाई है? कहाँ खाए हैं अभी नहीं खाई है, भूखे है? भूखे कुछ लेकर नहीं आए? कौची लेके आए हैं? गरीब भैया है तो भूखले तो प्यासे मर रहे हैं। हर जन लोग के जोड़े आए हैं। हमने बातचीत तो की है, आपको सुनवाया भी है और भी लोगों से हम बातचीत करें। कहाँ से आई है आप? मैं हिलसा से आई हूँ। हिलसा से। किस लिए? यहाँ का जो प्रदर्शनी हो रहा है उसमें मैं शामिल होने आई हूँ। बोले क्या मांग क्या है? मांग यही है कि सरकार से कि जो जब से ये सरकार बनी है तब से हमेशा आए मतलब 2 दिन ना छोड़ के तीसरे दिन हमेशा एक केस सुनाई देता है। मतलब कोई भी महिला या एक बुजुर्ग भी और एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची से लेकर 6 साल से लेकर के 55 साल की बुजुर्ग तक जो है वो सेफ नहीं है। देखिए अभी 2 दिन पहले की ही कितना बढ़िया कार्रवाई कर रही है, क्या कोई चाहिए? कार्रवाई नहीं हो रही। अगर कार्रवाई होती तो 2 दिन पहले भी एक केस हुई है जिसमें 6 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया। और पकड़ा भी गया तो वो छूट जाएगा, छूट जाता है ना। कौन सा वो पकड़ के उसको रखे रहा है? उसको कोई जेल में अगर पकड़ते भी है तो उसको सजा मिलती है? सजा नहीं मिलती है। 1 महीने तक रखते हैं, 1 महीने के क्या बाद चाहते चलो हैं? हम चाहते हैं कि जो ये काम करता है उसको एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि एक ऐसा सबक होना चाहिए कि जिसके मन में ये विकृत जो रहता है कि हमें इस बच्ची के साथ ये करना है, वो करने से पहले 100 बार सोचे, 10 बार उसकी रूह कांप जाए। वैसी सजा उसको मिलनी चाहिए। मौत की सजा दो या उसके हर एक ऐसे अंग को काटो और उसको इस तरह से बैठा दो कि वो जिंदगी भर सोचे कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि मुझे ऐसी सजा मिली। अब तो नीट छात्रा मामला को लेकर सीबीआई को केस सौंप दिया गया है। देखिए क्यों से जब नीट का पूरा क्लियर केस है कि ये रेप केस है, लेकिन उसको क्या बना दिया गया? आत्महत्या सुसाइड का केस बना दिया गया। ये किसके द्वारा हुआ? पुलिस के द्वारा हुआ। पहले डॉक्टर ने क्या बोला कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या आया? नहीं, ये आत्महत्या लड़की ने करा है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसमें क्या हुआ कि अभी भी देखिए बहुत जो दोषी है वो पकड़ाए नहीं है, अभी भी वैसे ही है। तो उधार करके उस नीट की छात्रा के जो पेरेंट्स हैं वो सीबीआई के पास गए हैं। सीबीआई हमेशा एक बोला जाता है कि लास्ट ऑप्शन होता है, आदमी कर नहीं पा रहा। अगर हमारी प्रशासन ही सही रहती तो हम सीबीआई के पास क्यों जाते? तो मेरी यही एक मांग है कि जो भी ये काम करता है, अगर और ऐसा नहीं है कि प्रशासन नहीं जानता है कि चोर कौन है, दोषी कौन है, किसने ये काम किया है।